विजय जी की आबाई जायदाद थी उनका घर और उनके खेत। वो एक काश्तकार थे और इस उम्र में भी वो अपने दोनों बेटों के साथ काश्तकारी करते थे। बाबूजी, अब आपको काश्तकारी नहीं करनी चाहिए। अपनी उम्र का भी जरा ख्याल कीजिए। बेटा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम ज़ईफ हो गए हैं? अरे बाबू, आप अक्लमंद हैं, आपको हम क्या समझाएंगे। लेकिन बेटा, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें इतना समझा गए हैं कि जब तक कुव्वत हो इस जिस्म को रगड़ते रहो। जिस वक्त इस जिस्म को आराम देने लग जाएंगे ना, तो ये जिस्म हमारा साथ छोड़ देगा। बेटा, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं बाबूजी? एक ना एक रोज सभी को जाना है, हम भी जाएंगे ही। ये सुनकर अनूप मायूस हो गया। वो अपने वालिद को बेहद प्यार करता था। वहीं विजय जी का बड़ा बेटा ये सुनकर खुश था। हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि आपका इंतकाल हो और हम सारी जायदाद का बंटवारा कर लें। बाबूजी, क्या हुआ अमर, किस ख्याल में खोए हो? कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही। अरे बेटा, हम तुम्हारे वालिद हैं, तुम्हारी हर हरकत समझते हैं। खैर जाने दो, ये बताओ हमारी पोती का कॉलेज में दाखिला करवाया या नहीं? बाबूजी, हम तो कराना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, साल के 10,000। तो तुम फिक्र क्यों करते हो, अभी हम जिंदा हैं, शाम में हमसे पैसे ले लेना। ठीक है बाबूजी। अमर हमेशा अपने वालिद से पैसे ऐंठने के नए नए बहाने तलाशता था। जैसे अमर और अनूप थे वैसे ही उनकी बीवियां भी थी। अमर की बीवी रेखा लालची थी और अनूप की बीवी छाया मसाली बहू थी। अरे बहू, ये लीजिए अब्बूजान, पानी और आपकी दवाई। आपकी चाय चढ़ा दी है और कल आपने आम का अचार मांगा था, वो भी तैयार है। अरे बाप रे, इतना सब? बहू, तुम्हारा सारा तवज्जो मुझ पर ही रहता है या अपने बच्चों पर भी तवज्जो रखती हो? बाबूजी, हमारा तवज्जो सब पर रहता है, हमें हर किसी की पसंद नापसंद का ख्याल है। अच्छी बात है। वैसे बच्चों की तालीम कैसी चल रही है? मुन्ना अव्वल दर्जे से पास हुआ है और पायल बिटिया भी अच्छे नंबर ले आई है। बहुत खूब बहू, ऐसे ही सब पर अपना तवज्जो बनाए रखना। छाया विजय की बहुत खिदमत करती थी और ये बात रेखा को हमेशा खटक। जब देखो अच्छी होने का नाटक करती रहती है। कहीं बाबूजी भी ज्यादा जायदाद इन्हें ना दे दे। नहीं नहीं, मुझे भी बाबूजी के सामने मसाली बहू बनना पड़ेगा। बाबूजी, हम भी आपके लिए आपकी मनपसंद की सब्जी बनाए हैं। तो पेश करो बहू। विजय जी को इल्म था कि उनकी बड़ी बहू बस दिखावा करती है, लेकिन जो भी था ठीक था। ये का एक विजय जी की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। यहाँ विजय जी की आखिरी रसूमात खत्म होने से कबल ही अमर और रेखा को बंटवारे की फिक्र होने लगी। अमर सरपंच से मुलाकात करने उनके घर गया और वहाँ उसने सरपंच को रिश्वत दी। आप बस बंटवारे में खेत वाली जमीन हमारे हिस्से में दिलवा दीजिए। हाँ हाँ, तुम तो अपने ही आदमी हो। अब सरपंच अमर की जानिब था। कुछ रोज बाद गांव के पंच और सरपंच विजय के घर आए बंटवारा कराने के लिए। बेटा, विजय भाई तो रहे नहीं, उनके जाने के बाद तुम दोनों भाइयों का प्यार ऐसे ही बना रहे, इसीलिए हमें बंटवारा कराना होगा। दोनों बेटों ने हामी भरी। सरपंच और पंचों ने घर का और खेतों का मुआयना किया। बेटा, ये सारे खेत अमर के हिस्से में और वो तालाब और उसके पास का छोटा खेत अनूप का, और इस घर का आधा आधा बंटवारा होगा। लेकिन ये तो गलत है, तालाब के पास ज़राअत की जमीन है ही नहीं। लेकिन तुम लोग तालाब में मछलियों का कारोबार कर सकते हो। वैसे भी अमर बड़ा है तो खेतों पर उसका ही हक है। सभी पंचों ने इत्तेफाक किया और सभी को उनकी बात माननी पड़ी। घर के दरमियान एक दीवार खड़ी हो गई। अमर के हिस्से में सारे खेत थे। वो और उसकी बीवी रेखा बेहद खुश थे। वहीं अनूप के हिस्से में तालाब और उसके आसपास की छोटी जमीन थी। अनूप और उसकी बीवी छाया परेशान थे। अब हम क्या करेंगे? हमें तो बस ज़राअत का इल्म है, मछलियों का कारोबार कैसे करूंगा? आप फिक्र ना कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। बाबूजी, हमारी मदद कीजिए। अनूप ने अपने वालिद से मदद मांगी और अपने घर लौट आया। अगली सुबह जब वो तालाब के पास गया तो उसे अजीब सी बदबू आई। ये तो पेट्रोल की बदबू है, लेकिन ये कहाँ से आ रही है?
अनूप ने यहाँ वहाँ देखा और फिर उसका तवज्जो तालाब की जानिब गया। तालाब का रंग बदला हुआ था। अनूप ने तालाब में हाथ डाला और सूंघा तो वो हैरान हो गया। पेट्रोल, इतना सारा पेट्रोल, ये पानी पेट्रोल में कैसे तब्दील हो गया? अनूप दौड़ता हुआ अपने घर गया। उसने सारा वाकया अपनी बीवी को बताया। उसकी ये सारी बातें अमर और रेखा भी सुन रहे थे। हमारी तो किस्मत ही खुल गई। अमर अनूप के पास गया। भाई, हम तुमसे अगर वो तालाब मांगे तो क्या तुम मुझे दोगे? तुम्हें तो इल्म है कि मेरे बच्चे बड़े हैं, उनकी पढ़ाई और कॉलेज के लिए हमें पैसों की जरूरत है। अनूप ने सोचा, भाई मैं आपको अपना हिस्सा देने को राजी हूँ, लेकिन वादा कीजिए कि फिर आप खेत वापस नहीं मांगेंगे। मुझे मंजूर है, हम वादा करते हैं। अमर ने अनूप को अपने खेत दे दिए और अनूप ने अमर को तालाब दे दिया। उस रोज अमर और रेखा बेहद खुश थे। हमारी तो किस्मत ही बदल गई। तुम्हारा भाई अहमक है। वो तो है, आखिर कोई अपनी किस्मत किसी और को कैसे दे सकता है? बेवकूफ। अमर और रेखा अनूप की बेवकूफी पर हंस रहे थे। यहाँ अनूप और छाया खेत पाकर बेहद खुश थे। बाबूजी ने हमारी सुन ली। हाँ, उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अगले रोज रेखा और अमर जब तालाब पहुँचे तो तालाब बिल्कुल बदल चुका था। अब वहाँ पेट्रोल नहीं, पानी था। ये क्या? सारा पेट्रोल कहाँ गया? हे भगवान! अब अमर और रेखा कर भी क्या सकते थे? उन्होंने वादा किया था, अब वो हिस्सा नहीं बदलेंगे। अनूप को अपनी गलती पे अफसोस हो रहा था। ज्यादा पैसों की लालच में उसने अपने हाथों से वो भी खो दिया जो उसे मिला था। खैर, ये अमर और रेखा की सजा थी। उन्होंने अनूप और छाया के साथ नाइंसाफी भी तो की थी।